वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, आरओसी कंप्लायंसेस फॉर प्राइवेट कंपनी। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, तो जल्दी से प्रेस करें और कमेंट कीजिए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा। तो हम बात करते हैं आरओसी कंप्लायंसेस के बारे में। काफी जनों की क्वेरी आ रही थी, मैम इस पे वीडियो जरूर बनाएं, तो मैंने इस पे वीडियो बनाया है। मैंने कोशिश किया है, होप ये आपके लिए यूजफुल रहे। अगर आपको ये शीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ये शीट का लिंक डाल दिया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कोई क्वेरी रिलेशन में आप कमेंट कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी है आपकी तो हम स्टार्ट करते हैं आरओसी कंप्लायंसेस फॉर प्राइवेट कंपनी। सबसे पहले हम बात करेंगे बोर्ड मीटिंग के बारे में। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग जो होता है वो 30 डेज के अंदर हो जाना चाहिए, 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के अंदर हो जाना चाहिए। तो आप पूछोगे मैम फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का क्या रेलेवेंस है। सबसे पहले चेयरमैन जो है वो इलेक्ट होता है फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में। आपका फर्स्ट ऑडिटर फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में अपॉइंट होना चाहिए। और अगर आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हो तो उसका डिटेल्स जो है वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में रहता है। काफी सारे ट्रांजैक्शन जो है वो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग में होते हैं। दूसरा बात आता है सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग के बारे में। मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग टू बी हेल्ड एवरी ईयर। मिनिमम 4 बोर्ड मीटिंग हेल्ड करना है आपको, लेकिन गैप 120 डेज से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। मतलब 2 बोर्ड मीटिंग के बीच में 120 दिन से ज्यादा का गैप नहीं आना चाहिए। इन केस ऑफ स्मॉल कंपनी इट इज सफिशिएंट टू कंडक्ट ओनली 2 बोर्ड मीटिंग। अगर आप एक स्मॉल कंपनी है तो आप 2 बोर्ड मीटिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि ये स्मॉल कंपनी कौन होता है। तो मैंने स्मॉल कंपनी के ऊपर एक वीडियो बनाया है, तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। मैं एक बार फिर भी आपको बता दूं कि स्मॉल कंपनी क्या होता है। जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 2 करोड़ या 2 करोड़ से कम हो, टर्नओवर 20 करोड़ या 20 करोड़ या 20 करोड़ से कम हो, तो वो स्मॉल कंपनी माना गया। बोथ द कंडीशन शुड बी सैटिस्फाइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं डायरेक्टर का क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। फाइलिंग ऑफ डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर। तो फर्स्ट मीटिंग में जहां पर डायरेक्टर पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा उनका शेयर होल्डिंग्स वगैरह। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड इन एवरी फाइनेंशियल ईयर, हर फाइनेंशियल ईयर में जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें भी उनको अपना इंटरेस्ट डिस्क्लोज करना होगा। और कोई चेंज आता है विद इन द फाइनेंशियल ईयर तो उनको वो भी बताना पड़ेगा। MBP 1 में डिस्क्लोज करना होगा उनका कंसर्न या इंटरेस्ट इन एनी कंपनी, बॉडी, कॉर्पोरेट फर्म और अदर एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिडेंट डायरेक्टर की। एटलीस्ट 1 डायरेक्टर who has stayed in India for a total period of not less than 182 days in the previous calendar year. तो previous calendar year में एक 182 days से कम नहीं होना चाहिए उसका स्टे इन इंडिया। अब बात करते हैं रेजोल्यूशन के बारे में। Copy of every shareholder resolution shall be filed in form MGT 14 within 30 days. तो MGT 14 में आपका जो भी शेयर होल्डर का रेजोल्यूशन होगा वो फाइल करना होगा। तो अब बात करते हैं बोर्ड रेजोल्यूशन के बारे में। जो भी बोर्ड मीटिंग में रेजोल्यूशन पास होता है क्या हमें फाइल करना होता है? नहीं। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपको बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल नहीं करना है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एग्जेम्प्ट है बोर्ड रेजोल्यूशन फाइल करने से। अब बात करते हैं मिनट्स ऑफ मीटिंग। बहुत सारे प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज ऐसे होते हैं जो मिनट्स मेंटेन नहीं रखते हैं, तो लेकिन आपको हर एक जनरल मीटिंग का, बोर्ड मीटिंग का मिनट्स जो है विद इन 30 डेज ऑफ कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग प्रिपेयर करके रखना होगा। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर, अगर आपको अपॉइंटमेंट करना है डायरेक्टर का तो आपको कौन सा फॉर्म भरना होता है? DIR 12। DIR 12 जो है आपको भरना होता है विद इन 30 डेज ऑफ अपॉइंटमेंट। जैसे ही आप अपॉइंट कर रहे हो उसके 30 दिनों के अंदर आपको DIR 12 जो है वो फाइल करना है। अगर आप फाइल टाइमली नहीं करते तो पेनल्टी लगती है, लेट फीस रहता है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर।
qualification for appointment of director, declaration for from director at the time of appointment or reappointment in form DIR 8, annual disclosure to be taken. तो whether he is qualified or disqualified under section 164, उनका जो है आपको लेना पड़ता है annual disclosure. Number of directorship. No person shall be director in more than 20 companies. 20 companies से ज्यादा में आप directorship hold नहीं कर सकते. और maximum number of public company can be 10. Maximum public company जिसमें आप director हो सकते हो वो 10 है. जो include नहीं करती section 8 company और dormant director को include नहीं करती. मीटिंग एट अ शॉर्टर नोटिस. अब बात करते हैं क्या हम मीटिंग रख सकते हैं शॉर्टर नोटिस में. ऐसे आपको एनुअल जनरल मीटिंग के टाइम 21 दिन का क्लियर नोटिस देना पड़ता है. क्या आप शॉर्टर नोटिस में एजीएम कंडक्ट कर सकते हैं, ये क्वेश्चन आता है. मीटिंग कैन बी कन्वेड एट अ शॉर्टर नोटिस फॉर अर्जेंट मैटर, कंसर्न फ्रॉम एटलीस्ट 95% ऑफ मेंबर रिक्वायर्ड. तो कंसर्न रिक्वायर रहता है अगर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, एजीएम कंडक्ट कर रहे हैं शॉर्टर नोटिस में, तो आपको कंसर्न चाहिए होता है एटलीस्ट 95% मेंबर्स. कोरम शैल बी 1/3 और 2 डायरेक्टर whichever is higher. तो कोरम या तो 1/3 ऑफ द टोटल डायरेक्टर या 2 डायरेक्टर whichever is higher होना चाहिए. Now बात करते हैं हम ऑडिटर के बारे में. फर्स्ट ऑडिटर शैल बी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर. जो फर्स्ट ऑडिटर होता है ना, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है 30 दिनों के अंदर. ठीक है, जो फर्स्ट एजीएम के कंक्लूजन तक होल्ड करता है ऑफिस. फर्स्ट ऑडिटर केस में ऐसे तो बोला जाता है ADT 1 रिक्वायर्ड नहीं है फाइलिंग, लेकिन गुड प्रैक्टिसेस के लिए मैं रेकमेंड करूंगी कि आप लोग ADT 1 जरूर फाइल करें. सब्सिक्वेंट ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर हमने डिस्कस कर लिया कि बोर्ड जो है वो अपॉइंट करता है 30 दिनों के अंदर. सब्सिक्वेंट ऑडिटर फर्स्ट एजीएम में अपॉइंट होता है, जो होल्ड करता है ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम. 6th एजीएम तक होल्ड करता है ऑफिस एंड शैल इन्फॉर्म द सेम टू ROC बाय फाइलिंग ADT 1. तो ADT 1 रिक्वायर्ड है फाइल करना एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ सब्सिक्वेंट ऑडिटर. The responsibility to file ADT 1 is that of company. कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ADT 1 फाइल करे 15 दिनों के अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ अपॉइंटमेंट. अगर आप 15 दिनों के अंदर फाइल नहीं करते तो जो नॉर्मल फीस है वो तो लगता ही है और पेनल्टी भी लगता है फॉर नॉट फाइलिंग ऑन टाइम. अब बात करते हैं रैटिफिकेशन ऑफ ऑडिटर. शेयर होल्डर विल रैटिफाई द अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन एवरी एजीएम, बट देयर इज नो नीड टू फाइल ADT 1 फॉर रैटिफिकेशन. तो हर साल जो है वो शेयर होल्डर रैटिफाई करने वाले, लेकिन आपको हर साल ADT 1 फाइल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो है जो ऑडिटर अपॉइंट हो रहा है सब्सिक्वेंट एजीएम में वो 6th एजीएम तक रहेगा. तो यू डोंट हैव टू फाइल ADT 1 टिल द 6th एजीएम. फिर 6th एजीएम में आपको फिर जब भी आप अपॉइंट करोगे तब आपको फिर फाइल करना होगा. कैजुअल वैकेंसी ऑफ ऑडिटर. If casual vacancy is arising due to resignation of auditor, suppose कीजिए ऑडिटर किसी कारणवश जो है रिजाइन कर देता है, तो इट शैल बी फाइल्ड विद इन 30 days ऑफ बोर्ड मीटिंग सब्जेक्ट टू अप्रूवल इन जनरल मीटिंग. जनरल मीटिंग में अप्रूवल का रिक्वायरमेंट है और आपको बोर्ड मीटिंग के 30 दिनों के अंदर जो है वो फाइल करना पड़ेगा. Any auditor appointed in casual vacancy shall hold office till the conclusion of next AGM. जो भी auditor appoint होगा वो next AGM तक hold करेगा office, जो भी casual vacancy में appoint हो रहा है. Auditor resignation. The auditor shall file with the company a resignation letter stating the reason for resigning. क्या reason है resignation का, and file ADT 3 within 30 days from the date of resignation. मतलब appointment के लिए ADT 1 फाइल करना जरूरी है और resignation के लिए ADT 3 फाइल करना जरूरी है. तो ADT 3 is the responsibility of the auditor and can only be filed if ADT 1 of the relevant auditor was filed. जब आपने अपॉइंटमेंट किया था आपने ADT 1 फाइल किया होगा और अब जब वो रिजाइन करेगा तो वो ADT 3 फाइल करेगा.
नाउ बात करते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग का। बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है एनुअल जनरल मीटिंग, क्योंकि उसके बेसिस पे बहुत सारे फाइलिंग रिक्वायरमेंट आ जाते हैं, जैसे AOC 4 और MGT 7, तो वो हमको देखना है। एवरी कंपनी इज रिक्वायर्ड टू होल्ड एन AGM ऑन और बिफोर 30 सितंबर एवरी ईयर ड्यूरिंग बिजनेस आवर। ऑब्वियसली बिजनेस आवर में होल्ड करना है, पब्लिक हॉलीडे नहीं होना चाहिए, either at the registered office of the company or within the city, town or village where the registered office is situated. A 21 days cleared notice is required to be given for the same. मतलब 21 days notice देना चाहिए, clear notice आपको देना है जो भी members है उनको। तो AGM में basically होता क्या है, AGM में जो है आपका auditor appoint होता है, अगर किसी डायरेक्टर को अपॉइंट करना है तो डायरेक्टर्स जो है वो अपॉइंट होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अडॉप्ट होता है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो अडॉप्ट होता है इन केस ऑफ एनुअल जनरल मीटिंग। तो ये सारी चीजें होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप AGM जो है वो आप सही टाइम पे होल्ड करें, क्योंकि AGM की बेसिस पे बहुत सारी चीजें निर्भर करती है। जैसे फाइलिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, every company is required to file its financial statement within 30 days of the AGM। आप जानते ही होंगे कि आपको अगर आप एक कंपनी है तो AOC 4 फाइल करना पड़ता है। AOC 4 विद इन 30 डेज ऑफ द AGM आपको फाइल करना है, जिसमें आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो फाइल करना पड़ता है, और आपको डिजिटली साइन करना पड़ता है एक डायरेक्टर को, और सर्टिफाई करना पड़ता है CA, CS या कॉस्ट अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस को। अब एनुअल रिटर्न जो है, एनुअल रिटर्न में बेसिकली इंफॉर्मेशन ज्यादा है शेयर होल्डिंग रिलेटेड, वो जो है वो 60 डेज के अंदर फाइल करना। वेरियस इंफॉर्मेशन इज गिवन, जैसे शेयर होल्डिंग वगैरह ये सारी चीजें जाती है, तो वो 60 डेज के अंदर, 60 डेज ऑफ व्हाट, AGM आपको फाइल करना पड़ता है। अगर आप टाइमली फाइल नहीं करते हो तो ऑब्वियसली पेनल्टी लगती है, तो वो आपको ध्यान रखना है दैट यू आर फाइलिंग ऑन टाइम। Director's report is to be filed covering all the information required for small company under section 134 within 30 days of AGM along with AOC 4। AOC 4 के साथ director's report भी जाता है, ठीक है, तो वो भी आपको फाइल करना है उसके साथ, तो वो प्रिपेयर करना होगा। DPT 3 क्या है, व्हाट इज DPT 3? DPT 3 जो है वो आपको बताना पड़ता है उसमें डिपॉजिट्स के बारे में, आपका जो लोन रिसीव हो रहा है उसके बारे में, तो ये आपको फाइल करना पड़ता है 30 जून से पहले, ठीक है। ये ईयरली रिटर्न है, 30 जून से पहले आपको फाइल करना है। ओके, जैसे फाइनेंशियल ईयर 21-22 का 30 जून 2022 में आपको उससे पहले आपको फाइल करना है। ओके, DIR 3 KYC, डायरेक्टर KYC, डायरेक्टर KYC बहुत रेलिवेंट है, क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं करते तो पेनल्टी लगती है 5,000 रुपए की, तो ये भी आपको टाइमली करना है 30 सितंबर 2022। जैसे अगर 21-22 की मैं बात करूं तो ये आपका 30 सितंबर 2022 तक आपको फाइल करना होता है डायरेक्टर KYC, जिसमें बहुत डिटेल्स लगता है, जिन जिन डायरेक्टर्स को डिन अलॉटेड है उनको अपना KYC करवाना पड़ता है, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, उनका फोन नंबर, उनका ईमेल ID, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उनको प्रोवाइड करना पड़ता है, पैन को वैलिडेट करवाना पड़ता है, ये सारी चीजें आपका DIR 3 KYC में होता है। तो ये जो सब रिक्वायरमेंट है हमें फुलफिल करना है। अगर हम ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते तो यार लेट फीस अट्रैक्ट होती है। तो लेट फीस का मैंने नॉर्मल फीस भी बताया कि नॉर्मली जब आप फाइल करते हो तो क्या फीस लगता है, वो डिपेंड करता है आपकी शेयर कैपिटल पे, और पेनल्टी फॉर नॉट फाइलिंग, अगर आप फाइल नहीं करते तो क्या पेनल्टी लग सकता है वो इस शीट में मेंशन्ड है। तो ये शीट को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं, और अपने रेफरेंस पर्पस के लिए फॉलो कर सकते हैं। ये जो जो रिक्वायरमेंट मैंने दिया है, फाइलिंग रिक्वायरमेंट हो या डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट हो, कुछ भी हो, वो आपको करना है। अगर आप ये टाइमली करते हैं तो आप बहुत सारी लेट फीस वगैरह से बच जाते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। आप जरूर कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है हमारा वीडियोस और आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। थैंक यू गाइज।